दोस्तों अब आसान तरीकों से इंग्लिश सीखें। फॉलो अवर चैनल ग्रेट इंडियन नॉलेज चैनल। तो आज इस विषय के बारे में हम बात करेंगे और 10 कॉमन कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स विद हिंदी ट्रांसलेशन। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं पर उनका मतलब डिफरेंट होता है और समटाइम्स वो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स के बारे में देखेंगे। तो पहले है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकार करना, कंसेंट टू रिसीव और अंडरटेक समथिंग ऑफर्ड। तो इसकी एग्जांपल हो सकती है आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर टू ज्वाइन एज अ सीनियर मैनेजर इन ए फाइनेंस कंपनी। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मैंने एक वित्त कंपनी के एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और इसी तरह एक्सेप्ट होता है सिवाय और छोड़कर, मीनिंग नॉट इंक्लूडिंग और अदर देन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम एक्सेप्ट अरिथमेटिक। माने मैंने अंकगणित को छोड़कर परीक्षा में सभी प्रश्न किए हैं। इसी तरह होता है असेस और एक्सेस। असेस को हम हिंदी में बोलते हैं पहुंच होना, मीनिंग द मीन्स और अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच और एंटर ए प्लेस। किसी जगह पे आपकी पहुंच होना। फॉर एग्जाम्पल द स्टेयर्स गिव एक्सेस टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। सीढ़ियां बिल्डिंग के शीर्ष तक पहुंच देती हैं। इसी तरह एक्सेस होता है अतिरिक्त, मीनिंग amount of something that is more than necessary or desirable। मतलब जरूरत से ज्यादा होना। एग्जाम्पल एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, माने हर चीज की अति खराब होती है। इसी तरह है अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, मेक ए डिफरेंस टू। This pandemic has affected our lives। इस महामारी ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। Then effect, इसका मतलब होता है असर पड़ना। Meaning a change which is a result or consequence of an action or other cause। For example, the pollution had a disastrous effect on the environment। प्रदूषण का पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। इसी तरह होता है कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक होना, a thing that contributes extra features to something else in a such a way as to improve or emphasize its quality। Example, they both complemented each other। वो दोनों एक दूसरे के पूरक थे। Compliment, applied expression of admiration, praise or admiration, meaning प्रशंसा और तारीफ करनी। The staff complained that their boss never paid them any compliments। माने कर्मचारियों ने शिकायत की कि उनके बॉस ने कभी भी उनकी तारीफ नहीं की। आगे है साइट एंड साइट। साइट का मतलब होता है हवाला देना, किसी भी चीज का हवाला देना, मीनिंग रेफर्स टू। For example, I cited examples of many successful businessmen to motivate the audience। मैंने दर्शकों को प्रेरित करने के लिए कई सफल व्यापारियों के उदाहरणों का हवाला दिया। साइट, साइट का मतलब होता है रोशनी और दृष्टि।
meaning power of seeing. For example, he has lost his eyesight in an accident. हादसे में उसकी आंख की रोशनी चली गई. एक्सीडेंट की बात करते हैं तो एक्सीडेंट और एंड इंसिडेंट. एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना. An unfortunate incident that happens unexpectedly and unintentionally, typically resulting in damage or injury. He was lucky to survive in a fatal road accident. माने वह एक घातक सड़क दुर्घटना में जीवित रहने के लिए भाग्यशाली था. इंसिडेंट किसी घटना का होना. An instance of something happening. For example, it is a very unfortunate incident. यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. Foul and foul. Foul का मतलब होता है दुर्गंध आना. Offensive to the senses, especially through having a disgusting smell or taste or being dirty. Example, these vegetables are giving a foul smell. ये सब्जियां दुर्गंध दे रही हैं. Fowl, पंछी, meaning a gallinaceous bird kept for its eggs or flesh. The fowls are very beautiful. पक्षी बहुत सुंदर हैं. Later and later. लेटर का मतलब होता है बाद में. At a time in the near future or afterwards. For example, we will finish the unimportant works at a later stage. हम बाद के चरण में महत्वहीन कार्यों को पूरा करेंगे. एक दूसरा होता है जिसको हम बाद वाला बोलते हैं, जिसका मतलब है बाद वाला. इस लेटर का मतलब होता है बाद वाला. Meaning denoting the second or second mentioned of two people or things. Example, Ram and Shyam are friends, but the latter is taller among them. राम और श्याम मित्र हैं, लेकिन बाद वाला उनमें से लंबा है. आगे है सोर और शोर. शोर का मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना. Fly or rise high in the air. Example, the bird soared into the sky. पक्षी आकाश में उड़ गया. Sore, पीड़ादायक और खराश होना. Meaning painful or itching. He was suffering from a sore throat today. वह आज गले में खराश से पीड़ित था. The last one is wonder and wander. Wonder mean आश्चर्य होना. Meaning a feeling of amazement and admiration. Example, I wonder how much money he spends on his clothes. मुझे आश्चर्य है वह अपने कपड़ों पर कितना पैसा खर्च करता है. Wander, भटकना. Meaning walk or move in a leisurely or aimless way. For example, I love to wander to new places. मुझे नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद है. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम आगे से भी ऐसे आसान तरीकों से आपको इंग्लिश के बारे में सिखाते रहें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.